हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज हमारा इंडिया में है पहला दिन। अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए हैं दिल्ली अपने घर, मम्मी पापा के पास और बड़े भैया भाभी के पास। तो इस वक्त शाम का टाइम है। अनाया खेल रही है अपने भैया के साथ। मित्र, ये मेरा भतीजा है, सबसे छोटा भतीजा है, और ये मेरी बड़ी भाभी हैं जो कि प्लानिंग कर रही हैं कि आज हम लोग के आने के बाद डिनर में क्या क्या अच्छा यमी यमी बनाएंगी। तो सारा प्लानिंग यही चल रहा है। हम लोग को क्या क्या पसंद है वो बेचारी सोच सोच के हम लोगों के लिए स्पेशल डिनर प्लान कर रही हैं। तो आज ये ऑफिस भी नहीं गई, पूरा दिन हम लोग के आने की तैयारी में ही लगी रही। तो पूरा दिन क्या बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, सारा दिन यही सब चलता रहा। प्लानिंग और कुकिंग, सारा दिन यही चलता रहा। ये मेरी माता जी हैं, प्यारी सी क्यूट सी। तो इनको ज़बरदस्ती एक जगह बिठाया गया है क्योंकि ये एक जगह बैठ नहीं सकती हैं। इनको लगातार काम करने की बहुत बुरी बीमारी है। इनको लगता है कि बिना इनके हाथ लगाए कोई काम अच्छी तरीके से नहीं होगा। ये भैया हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं जो कि यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं। ये थोड़ी देर पहले का वीडियो है जब हम लोग की प्लानिंग हुई थी कि हाँ और क्या क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो कुछ थोड़ा बहुत तो भाई कम होना ही था। इतनी लंबी लिस्ट भाभी ने बनाई थी खाने की, तो कुछ ना कुछ तो लाने जाना ही था। तो मैं भी निकल गई इन लोगों के साथ कि बाप रे, बहुत दिन हो गया है इंडिया की वेजिटेबल मार्केट देखे हुए। और ये सब ग्रीन ग्रीन सारा देख के इतना बढ़िया लग रहा था। इसका भी एक अपना ही मज़ा है नहीं। देखो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाहर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यार ये देसी वेजिटेबल और ये सब इतना अट्रैक्ट कर रही है आंखों को, इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। देखो अभी ब्रिंजल देखना कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा हमें नहीं दिखता है, वहाँ मिलता सब कुछ है पर एकदम ऐसा नहीं मिलता है। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं घर मार्केट से, और पापा भी हैं तो हम लोग साथ में खूब ढेर सारी बातें, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे मिल के बाद फ़ोन पे तो बात होती रहती है, पर यार साथ में बैठ के बात करने का मज़ा ही कुछ और है नहीं। तो एक दूसरे से खूब सारी नई पुरानी बातें करना और स्पेशली एक दूसरे को छेड़ना, इतना मज़ा आता है जब सब इकट्ठा होते हैं। एक दूसरे को टीज़ करना, और स्पेशली भैया और मेरे में ये होता है कि सबसे ज़्यादा लाडला कौन है, मम्मी पापा का। इसके पीछे हम लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं तो बहुत मज़ा आती है। तो हम लोगों ने खूब ढेर सारी बातें की। उसके बाद आता है डिनर। हाँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे लिए क्या क्या भाभी ने बनाया है। वैसे तो आशा दीदी आती हैं, खाने का डिपार्टमेंट उनका ही रहता है, पर आज भाभी ने उनका डिपार्टमेंट टेक ओवर कर लिया है और आज इनसे सिर्फ रोटियां बनवाई गई हैं, बाकी सारा खाना भाभी ने बनाया है। तो आज भाभी ने बनाया है दाल मखनी, तो दिख रही है ना बटरी दाल मखनी। ये बनाया है मटर पनीर, साथ के साथ बन रहे हैं जीरा राइस, बैगन का भरवा, आलू परवल की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, सैलेड, रोटी, और मेरा फेवरेट गुलाब जामुन। भाभी कभी नहीं भूलती क्योंकि उनको भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। हम दोनों की पसंद काफ़ी मिलती है, सिर्फ खाने में नहीं, कपड़ों में भी, घूमने में भी हम लोग काफ़ी एक दूसरे जैसे हैं। तो साथ में हम लोग को बहुत मज़ा आती है। तो आज का दिन हमारा ऐसा बीता, खूब अच्छा सा खाना खाया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बात किया, बहुत मज़ा आया। देर रात तक हम जगते रहे, बातें करते रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से मुझे लखनऊ के लिए निकलना है क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, मेरे देवर के बेटे का बर्थडे है। तो हर साल तो हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन इस बार इंडिया में है तो सोचा ज़रूर जाते हैं। तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। भैया पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग को, क्योंकि अब मुझे लखनऊ के लिए निकलना है। तो बस एक दिन का स्टे मिला है और हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो बड़े ही टाइम से हम पहुंच गए स्टेशन। वहां हमारी ट्रेन ऑलरेडी थी। मैंने तेजस ली थी दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए। मैं मोस्टली ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी फटाफट टाइम से पहुंच जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। क्योंकि अभी जाते वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम सेव करना है, तो मैं ज़्यादा लंबा ट्रेन नहीं ले रही हूँ। तो इसलिए मैंने एक तो ये खिलाते पिलाते भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है। फिर स्नैक्स इन लोगों ने दिया, काफ़ी अच्छा स्नैक्स रहता है, इन लोग का खाना पीना अच्छा रहता है।
उसके बाद स्नैक्स के बाद तो हम सो ही गए। फिर डिनर भी आया हम लोगों ने कुछ, क्योंकि अभी भी हम लोग को जेट लैग बहुत बुरी तरीके से चढ़ा है। और ये देखो अनाया का जूस पीने के बाद हाल, गुआवा जूस देख के बहुत एक्साइटेड हुई थी पर उसे पसंद नहीं आया, तो ऐसा। फिर हम लोग सोते सोते सीधे पहुँचे लखनऊ। लखनऊ पहुँच के ही हमारी आँख खुली जब हम लखनऊ आए। और यहाँ क्या, यहाँ सब आए हैं, दीदी आई हैं, मेरी बड़ी दीदी, दीदी की दोनों बेटियाँ, मेरे भैया, मेरे छोटे भैया अरविंद भैया आए हैं, मेरे मामा का बेटा, जीजा, सब हम लोग को रिसीव करने आए हैं। खूब प्यार, हगी पगी। दीदी खूब सारे गिफ्ट भी लाई थी, यहीं पे लेके आई थी हम लोगों के लिए, अनाया के लिए। और अनाया के लिए तो लड़ाई चल रही, कोई कह रहा है मैं गोदी लूँगी, कोई कह रहा है मैं गोदी लूँगी, ऐसे ही चल रहा है। तो ये मेरे छोटे भैया हैं, ओशी है मेरी दीदी की बड़ी बेटी, ये दीदी हैं, और पीछे आशी है, खुशी तो पीछे है, खुशी जल्दी आती नहीं वीडियो में पर आज मैंने ले लिया। ये मेरे जीजा जी हैं और बगल में शिवम है, ये मेरे मामा का बेटा है। तो सब मिलने आए हैं, सब बहुत 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 एक्साइटेड हैं। तो हम लोग वहीं पे मज़ा मस्ती बात, ये देखो छीना झपटी हो रही है अनाया के लिए। कोई अनाया को दे, एक बार गोदी में लेने के बाद कोई दे नहीं रहा है एक दूसरे को। इतना सब प्यार करते हैं नायू को, क्योंकि सबसे छोटी बच्चा है ना ये घर में। तो मिलने मिलाने के बाद हम निकल दिए घर की ओर, और ये खुशी को भी गिफ्ट मिल रहा है, मौसी प्यार कर रही हैं। फिर हम निकल दिए घर के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ सबसे अच्छी चीज़, चारबाग रेलवे स्टेशन। इतना खूबसूरत है सीरियसली। लखनऊ आते ही लगता है कि अपना घर शुरू हो गया। पता नहीं क्यों लखनऊ से बहुत 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 प्यार है मुझे। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जो कि चेस बोर्ड के अकॉर्डिंग बना है। जो इसके पिलर वगैरह है जैसे चेस बोर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको बनाया गया है ना, खूब सुंदर सा और काफ़ी बड़ा सा। तो अब हम निकल गए हैं अपनी घर की ओर। वहाँ मेरी छोटी भाभी और उनका बेटा वेट कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं लखनऊ। तो आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में आपका स्वागत है। तो मैं दुनिया के किसी भी कोने चली जाऊँ, ये शहर मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मेरे मम्मी पापा का मेन घर है, यहाँ पे हमारा बचपन बीता है, स्कूलिंग हुई है, तो यहाँ से शुरू होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस। तो काफ़ी बड़ा और अच्छा, काफ़ी खूबसूरत है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा कॉलेज, जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई की है ना बढ़िया। कैसा लगा बताना, आप मुझे मैसेज करना। और आगे मैं पूरा लखनऊ सिटी घुमाऊंगी धीरे धीरे, जैसे मैं रहूंगी, जितना टाइम स्पेंड करूंगी वैसे आपको दिखाती रहूंगी। अभी तो फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं। वैसे तो लखनऊ पहले से ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। वैसे इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। सच में नाज होता है कि हम इतने खूबसूरत शहर से हैं। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए घर। सबसे पहले मिला युवराज, मेरे भाई का बेटा। वो अनाया को फटाफट गोदी में लेके खूब सारा प्यार। फिर वो डिनर करके सो गए, क्योंकि हमने ट्रेन में नहीं खाया था। फिर सुबह उठते ही नहा धो के पूजा की। अब तक भैया भाभी अपने ऑफिस जा चुके हैं, युवराज स्कूल जा चुका है। फिर शाम को ये लोग आते हुए पानी पूरी ले आए, लखनऊ की फेमस पानी पूरी और चाट। सीरियसली जिसने भी लखनऊ का पानी पूरी चाट खाया है उसको बाहर कहीं पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि ये बेस्ट होता है। तो जो हम लोग की फेवरेट शॉप होती थी, वहाँ से भैया लेके आए पानी पूरी, और हम लोगों ने सब ने आराम से गोल गोल बैठ कर एक रूम में अच्छे से खाई। सच में बहुत मज़ा आया। यही सब तो मिस करते हैं यार हम लोग बाहर। उसके थोड़ी देर बाद दीदी और आशी आ गए। हम लोग लखनऊ में हैं और दीदी और आशी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदी सारा काम अपना छोड़ के, आशी अपनी कोचिंग ड्रॉप करके सब आ गए हम लोगों से मिलने। और एक बार फिर से हम लोगों ने पानी पूरी पार्टी की। ये वाली पानी पूरी पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हम लोगों ने एकदम बढ़िया चीयर्स करके खाया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
यहाँ पे खाने के बाद मैं भाभी को भी बुला रही हूँ, अपनी छोटी भाभी की, कि आओ टेस्ट करके देखो, ये वाला उस वाले से भी ज़्यादा टेस्टी है। पर वो वीडियो में आने से शर्मा रही है, इसलिए अभी आ नहीं रही, लेकिन बाद में मैं उनको ज़रूर लाऊंगी सामने। यहाँ हम तीनों भाई बहन जुटे हैं एक साथ पानी पूरी खाने में, और खूब मज़ा मस्ती, एक दूसरे को छेड़ना, सब कुछ। फिर भाभी ने बनाया खूब यम्मी सा डिनर, सांभर इडली हम लोगों ने खाई। उसके बाद आई लखनऊ की फेमस समर सीज़न में ये आम, मेरा फेवरेट आम है दशहरी। जिसने ये खाया जो लखनऊ का है, उसे बाहर कोई आम नहीं पसंद आता है। सीरियसली दशहरी मेरा फेवरेट आम है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और बस आम खा के उसके बाद बात करते करते हम कब सोए हमें पता ही नहीं चला। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे घर से जुड़ा हुआ ही एक प्लॉट है, ये हमारा ही प्लॉट है, तो इसमें जो है घर अच्छा खासा हमारा बना है। तो ये खाली प्लॉट है, तो इसमें खूब सारे मैंगो के पेड़, गुआवा और खूब सारी वेजिटेबल्स जब टाइम मिलता है तो भैया लगा दिया करते हैं। तो मैं गई वहाँ से गुआवा तोड़ी। ये मेरी कॉलोनी का टेम्पल है, यहीं हम लोग बचपन में हमेशा पूजा करने आते थे। और ये मेरी फ्रेंड की मम्मी है, हमारी फेवरेट आंटी हैं, जिनके घर हम लोग हमेशा जाया करते थे, गप्पे मारा करते थे, चाय पिया करते थे। और ये मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर है, ये घर में केक बनाती है, बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी केक बनाती है, जया। तो मैं इसके यहाँ गई हूँ क्योंकि आज मेरे यहाँ बहुत अच्छा सा ओकेज़न है। आज मेरे भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, जिसके लिए मैंने एक दिन पहले ही केक का ऑर्डर दे दिया था जया को। और इसने पाइनएप्पल केक इतना टेस्टी बनाया था, यकीन मानिए, एकदम फ्रेश, एकदम सॉफ्ट। एक तो हम लोग को बाहर ये वाला केक मिलता नहीं है ना, एकदम शुगर वाला मिलता है, पर इसने बहुत टेस्टी केक बनाया था और बहुत ही खूबसूरत। मैं इससे कह रही थी कि भैया मुझे भी सीखना है तुमसे, इतनी सुंदर आइसिंग और बहुत बढ़िया केक बना था सीरियसली। तो मैंने इसे केक पहले ही बोला था, भैया भाभी को कुछ भी नहीं बताया था, ये उनके लिए सरप्राइज़ था। जया को जैसे पता चला कि मैं हूँ, मैंने उसको कॉल किया था केक का ऑर्डर देने के लिए। उसे पता चला कि दीदी आई हुई है, तो उसने मेरे लिए और खुशी अनाया हम सब के लिए उसने बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाई थी, खूब यम्मी सी। फिर ये लेके आए, फिर हम रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमें बर्थडे में जाना है, मेरे देवर के बेटे का बर्थडे है, उसमें जाना है। भाभी भी रेडी हो गई, फाइनली वो आ गई हैं वीडियो में। तो वो रेडी हो गई हैं। हमारा ये प्लान है कि पहले हम केक कटिंग करेंगे, क्योंकि इन लोग की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो पहले हम भैया भाभी के लिए केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग बर्थडे पार्टी में जाएंगे। सबको ही जाना है। आशी भी आ गई, आशी को मिलने आना था, स्कूल से सीधे वो आ गई कि भैया मनाएं और मौसी से मिलेंगे। हम लोग लखनऊ में हैं तो बच्चों का मन, बिल्कुल किसी का मन नहीं लगता, सब भाग भाग के मेरे ही पास आते हैं। तो फिर फटाफट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, केक काटने का पूरा सेटिंग किया और भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इन लोग को भी सरप्राइज़ मिला, इन लोग को काफ़ी अच्छा लगा मेरा सरप्राइज़। ये इस वक्त केक काटने के पहले का वो डिस्कशन हो रहा है कि पूर्व पश्चिम किधर है और किधर केक काटना है। फाइनली भाई दिशा डिसाइड हो गई कि किस तरफ हमें केक काटना है। तो उसके बाद भैया भाभी ने केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया, काफ़ी प्यारा सा मोमेंट था, स्वीट सा, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और इन लोग को भी मेरा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी खुश हुए। मैंने इन लोग को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी थी, रात में ही फ़ोन पे ऑर्डर दिया था कि इन लोग को पता है एक प्यारा सा कुछ छोटा सा मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो पता था हम लोग को बर्थडे पार्टी में जाना है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने ये सब करके फ़ोटो वोटो सब खिंचवा के फिर हम निकल गए बर्थडे पार्टी के लिए। अब चल पड़ी हूँ मैं अपने ससुराल की तरफ। तो देखो अब मेरा गेटअप तुरंत बदल गया है। अब मैं प्यारे बच्चे की तरह सूट वूट पहन के बढ़िया बिंदी बिंदी लगा के अच्छे से शरीफ बच्चे की तरह बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं पहुँच गई। आज ये अथर्व का बर्थडे है, नया अथर्व, दोनों भाई बहन मिले, खुश हुई, मेरे देवर का बेटा। और ये है मेरे छोटू महाशय अध्यक्ष। इन्हीं की वजह से हमने एकदम से प्लान किया था कि मुझे इंडिया ट्रिप करनी है। ये मेरी देवरानी की बहन है, ये उसकी छोटी सी गुड़िया रानी है। और ये हमारे अध्यक्ष बाबू हैं, जिनकी आने की खुशी सुनकर जैसे हमने ये गुड न्यूज़ सुनी थी कि ये आने वाले हैं, वैसे हमने प्लान कर लिया था भैया अब तो मुझे इंडिया इस बार वैकेशन में जाना ही जाना है। मैंने अमित से बोल दिया था कि छोटा बेबी आएगा, मुझे उसके साथ खेलने और प्यार करने के लिए जाना ही जाना है, मैं नहीं रुक सकती। फिर हम आए तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको खूब सारा प्यार, अनाया को भी चाहिए, खुशी को भी चाहिए। भाभी एक तरफ बोल रही है मुझे भी इसको प्यार करना है, भाभी का बेटा युवराज उसको भी प्यार करना है। वो माय गॉड, इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, सब इनको खूब सारा प्यार कर रहे हैं। और ये है मेरी प्यारी सी देवरानी।
फिर हम लोग की बातें, खाना पीना, मस्ती सब चलती रही। उसके बाद आई अथर्व की केक कटिंग की बारी। फिर हमने उसका केक कट किया। बर्थडे से आज दो ओकेज़न 2 बार केक कटे हैं। तो ये अथर्व है, खुशी है, तीक्ष है, नाया है, युवराज है, सारे बच्चे मिलके ही देखो नाया पीछे पीछे से अपना केक निकाल रही है। और फिर सारे बच्चे मिलके केक कटिंग हुआ, फिर सबने खिलाया। मम्मी पापा भी अयोध्या से आए हैं, फिर अनाया के दादी बाबा ये लोग भी आए क्योंकि इनके साथ ही हम अयोध्या आज जा रही है, मेरे देवर हैं। तो जो है इस तरीके से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। अथर्व बहुत खुश है कि आज बड़ी मम्मी आई, इसलिए मैंने सोचा था, इसीलिए मैंने प्लान किया था कि हर बार तो हम नहीं जा पाते, लेकिन इस बार इंडिया में है और वो डेट आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा, इसलिए मैं भाग भाग के जल्दी से आई लखनऊ कि बच्चे के बर्थडे में मैं उस दिन पहुंच जाऊं ताकि उसको अच्छा लगे उस दिन। अभी भी खुशी और अनाया की बहस चल रही है कि बेबी किसको पकड़ना है। खुशी सारा टाइम बेबी को गोद में ली, ये मम्मी हैं, अनाया की दादी हैं, मम्मी भी आई हैं क्योंकि आज बर्थडे है अथर्व का और हम फिर साथ में डिनर कर रहे हैं। हम मम्मी को चिढ़ा रहे हैं, मम्मी बहुत स्लो खाती है ना, तो उनको हम चिढ़ा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खाना मम्मी ही खाएंगी। वही मम्मी हंस रही है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर हम सब ने मिलकर साथ में डिनर किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए अयोध्या के लिए, अपने ससुराल के लिए। मम्मी पापा के साथ हम निकल गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब मैं अयोध्या में हूँ और सुबह मम्मी चिड़ियों के लिए दाना डालती हैं, राइस डाल देती हैं, तो खूब सारी चिड़िया इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन जैसे मैं अंदर से, दरवाजे के अंदर से इनका वीडियो बना रही हूँ, अगर जैसे बाहर गए तुरंत सारी भाग गई। फिर वो वेट करती रहती हैं कि तुम जाओ तब वो आएंगी, अदरवाइज़ वो नहीं दिखाई देगी। और ये मम्मी ने खूब अच्छा सा मेंटेन कर रखा है गार्डन, घर के बाहर खूब अच्छा सा हरियाली, खूब सारे प्लांट्स लगे हैं, अच्छा लगता है। और ये जो आप जाल देख रहे हैं, ढेर सारा जाल देख रहे हैं ना मेरे घर में, ये बंदरों से बचाव के लिए है। नहीं तो बंदर, पहले ये नहीं था ना तो खूब सारे मंकी आते थे, यहाँ पे बैठना मुश्किल था, कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ रख नहीं सकते थे। दिन भर कार के ऊपर आके खूब धमाल मचाते थे, बहुत बदमाशी करते थे। इसलिए फाइनली पापा ने पूरा सेट कर दिया। और ये हम मम्मी सुबह, मेरे थकान के मारे चेहरा सूजा हुआ है, हम लोग चाय पीते हुए मम्मी शर्मा रही है। मम्मी कह रही हाँ तुम सारा वीडियो बनाती रहो। अब ये शाम का टाइम है, हम और मम्मी निकल दिए हैं घूमने के लिए। आज हमारा सास बहू का प्रोग्राम है कि घूम फिर के बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करके आएंगे। फिर मम्मी मुझे ले गई, अच्छी सी शॉपिंग कराई मम्मी ने, मुझे मेरे पसंद की साड़ियाँ दिलाई। उसके बाद हम गए खाने पीने का सामान जो भी वहाँ पे फेमस है, चटर पटर, जहाँ के स्वीट, जहाँ के समोसे, सब कुछ लेते लवाते हम लोग घर पहुँचे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।